नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं आज 10 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत किस सूची में मादक एल्कोहल के उत्पाद, निर्माण, अधिकार, परिवहन और बिक्री प्रावधान शामिल है? मतलब किस सूची के अंतर्गत एल्कोहल का उत्पादन कर सकते हैं, निर्माण उसका कर सकते हैं, परिवहन, बिक्री सब हो सकता है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, राज्य सूची। आप लोग जान रहे होंगे ये सूची 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची और दूसरा होता है समवर्ती सूची। कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास है जो केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं, कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार के पास होते हैं, राज्य शक्ति के पास होती है जो कि राज्य सूची में आते हैं। केंद्र सूची को संघ सूची भी कहा जाता है। और कुछ शक्तियाँ ऐसी है जो दोनों के पास होती है, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य 1978 में अधिसूचित किया गया था, किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। किस राज्य में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की समस्त समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए 2 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो सागर कवच जो है कहाँ आयोजित किया गया? ये भारत की समस्त समुद्री सुरक्षा एजेंसी उसमें शामिल हुए थे। इसका सही आंसर है बी नंबर, लक्षद्वीप समूह में। कहाँ पर? लक्षद्वीप समूह में। हाल ही में खाली जगह के मिराज शहर के सितार और तानपुरा को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो तानपुरा और मिराज शहर जीआई टैग जिससे मिला वो किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है सी, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र राज्य के मिराज शहर के सितार और तानपुरा, ये 2 चीज़ है, सितार और तानपुरा, जिसको जीआई टैग मिला है, ये मिराज शहर के जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रवासन से संबंधित प्रवासन को प्रतिबंधित करने के लिए रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव लागू किया गया है। तो ये कौन से देश ने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, न्यूजीलैंड। किसने बदलाव किया है? न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करने वाले हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में किस कंपनी को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते? तो इसका सही आंसर है बी नंबर में, SJVN लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। पहला है 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024। प्रत्येक वर्ष किस दिन राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हम छोड़ रहे हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। अगला प्रश्न, हाल ही में खाली जगह की जलरानी बिल्किस मीर ने ओलंपिक के लिए पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया। तो ये कहाँ की है? कौन? बिल्किस मीर, जलरानी बिल्किस मीर कहाँ की है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, कश्मीर के हैं ये। कहाँ के? कश्मीर के। 8 अप्रैल 2024 को कहाँ त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? 8 अप्रैल 2024 को त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के हैं जनरल अनिल चौहान। कौन है? जनरल अनिल चौहान। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाले शीर्ष देश कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा डोपिंग उल्लंघन करने वाले देश कौन है? तो इसमें तो भारत ही है 1 नंबर में। सबसे ज़्यादा डोपिंग उल्लंघन करने वाले देश कौन है? भारत। हाल ही में द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी गई, तो इसके लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा लेखक हैं द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का। अगला प्रश्न, गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
यात्रा प्रणाली शुरू करने वाले भारत का कौन सा हवाई अड्डा बन गया? तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डीजी यात्रा शुरू करने वाले भारत का हवाई अड्डा कौन बन गया? तो इसका सही आंसर है ये नंबर 14वां हवाई अड्डा बना है। कौन? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये डीजी प्रणाली शुरू करने वाले भारत का 14वां। डीजी यात्रा प्रणाली एक प्रकार का डिजिटल है और ये मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू करने वाले 14वां देश है। आज का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आ रही तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हाल ही में 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो इसका सही आंसर है अडानी ग्रीन एनर्जी। और इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर्स का कंटेंट समाप्त होता है। धन्यवाद।